अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज, वो चैप्टर 4 है। न्यू कोर्स का ये हमारा सेशन चल रहा है 2025 केमिस्ट्री का न्यू कोर्स। उसमें हमने आज जो बात करनी है वो चैप्टर 4 के बारे में। स्टोइकियोमेट्री जो है ये क्या होती है और इसका नेक्स्ट जो मामला है उसके बारे में। स्टोइकियोमेट्री स्टूडेंट्स जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, स्टिक्यस और मेट्रॉन। स्टिक्यस मीन एलिमेंट, मेट्रॉन मीन मैयर, यानी एलिमेंट को मैयर करना। ये दो ग्रीक वर्ड्स का जो ग्रीक वर्ड दो हैं, स्टिक्यस मीन एलिमेंट और मेट्रॉन मीन टू मैयर। So it mean के measuring of elements की measurement के measurement of elements ये स्टिक्योमेट्री का मतलब होता है। तो आपकी बुक में जो स्टिक्योमेट्री है उसके बारे में जो हमारी मोटी सी एक तारीफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि ये बताता है हमें कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने एलिमेंट मिले हैं और कितना प्रोडक्ट होना है। ये हमें जो ना पता चलता है एक स्टिक्योमेट्रिक का जो मेन थीम है वो ये पता चलता है कि भाई कितना रिएक्टेंट्स हमने आपस में मिलाया है और कितना प्रोडक्ट बना है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक रेशो के दरमियान ये ताल्लुक है हम लोग स्टिक्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन किस तरह है। तो वो कहते हैं कि जो स्टिक्योमेट्री है ये केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अहम कंसेप्ट है जो हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है। तो ये क्या करता है केमिस्ट्री के अंदर, जो अहम कंसेप्ट है, तो ये हमारी मदद करता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ to calculate the amount of reactants and products by using balanced chemical equation. Balanced chemical equation एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये हमें स्टिक्योमेट्री बताती है कि कितना आपने रिएक्टेंट यूज किया है और उससे कितना प्रोडक्ट बन गया है। तो ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमें स्टिक्योमेट्री से ये पता चलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट उन्होंने किया है, कितने और कितना प्रोडक्ट बना है। इसका इंडस्ट्रियल लेवल का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है। इसके बगैर तो केमिस्ट्री मुमकिन ही नहीं है। कोई भी केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है या कोई मेडिकल केमिस्ट्री, जो भी है, जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही है। स्टिक्योमेट्री के बगैर हो ही नहीं सकता। हमें पता ही नहीं है यार एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन है उसमें कितना रिएक्टेंट्स मिला है, कितना प्रोडक्ट बना है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें पता चलता है।
दुनिया जहान के जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो उसके पीछे स्टिकोमेट्री है कि भाई ये बताती है कि भाई आपका कितना रिएक्टेंट्स कितने आपने मिलाए हैं और कितने प्रोडक्ट बने हैं। आया कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है कि इनबैलेंस है। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि सर ये जो स्टिकोमेट्री है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। तो स्टिकोमेट्री तमाम की तमाम जो बेस कर रही है हमारी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसकी बेस के ऊपर है। तो ये कि बेस कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है सर? मैटर कंजर्वेशन ऑफ मैस का कानून जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें ये क्या होता है कि मादा किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो फना होता है ना पैदा होता है बल्कि अपनी जगह बदलता है। ये कानून ये कहता है। इसको मैं लिखता हूं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मादा ना तो पैदा किया जा सकता है ना फना किया जा सकता है बल्कि अपनी शक्ल बदलता है। ये कानून कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कानून का मैस जो है हमें ये कहता है कि मादा ना पैदा होता है ना फना होता है, बस अपनी शक्ल बदलता है। इसी कानून की बेस के ऊपर स्टिकोमेट्री पूरी की पूरी बेस कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के ऊपर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा। तो इसलिए कहते हैं टोटल मैस जो है ना रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। स्टिकोमेट्रिक के कहता है वही बात कर रहा है कि सर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर यही बात होनी है कि जितना आपका रिएक्टेंट्स है उतने ही आपके प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की मिकदार जो है वो बराबर होती है। क्योंकि आपने पहले बात कह चुके हैं सर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह चुके हैं आप लोग, बैलेंस की बात की है। इसलिए जितने हमारे रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अगली बात है कि स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है ना उसको हम लोग यूज करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल रेशो को भी जानने का मौका देते हैं। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमें किसी भी रिएक्शन की मोल रेशो को भी जानने का मौका फराहम करते हैं। मोल रेशो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं used to balance a chemical equation। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हम लोग स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बैलेंस करने में इस्तेमाल करते हैं यही हमें क्या करती है मोल रेशो भी, मोल रेशो प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड मोल रेशो बिटवीन reactants and products। स्टूडेंट्स एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अंदर
स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो इक्वेशन मेरी केमिकल इक्वेशन मेरी बैलेंस हो जाए। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को बैलेंस तो उससे कर लिया है, और वो बैलेंस जो हुए हैं उनको हम लोग एज ए मोल रेशियो भी यूज करते हैं। वो कितने मोल रिएक्टेंट्स हैं, कितने मोल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम लोग मोल रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी ये कोफिशिएंट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को दो कामों के लिए यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन आपने बैलेंस करनी है, दूसरी बात ये होती है कि भाई आपने उससे मोल रेशियो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की भी शो करनी होती है। इसके बाद आगे है कि स्टूडेंट्स के सर नेक्स्ट हमारा जो आएगा टॉपिक के सर केमिकल फार्मूला क्या है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो अभी आज के इस लेक्चर में हमने यही बात करनी है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि स्टूडेंट स्टिक्योमेट्रिक जो है दो यूनानी ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है, स्टोइकस और मेट्रॉन। स्टिक्योस मीन हमारा है एलिमेंट्स, मेट्रॉन मीन मैयर करना, एलिमेंट्स को मैयर करना, मैयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब बन गया स्टिक्योमेट्रिक का। क्या क्या ये होती क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने कैलकुलेट करने का नाम है। स्टिक्योमेट्रिक क्या होती है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने का नाम है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके ना हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट को मेजर करने का नाम है। सर ये जो स्टिक्योमेट्री है ये पूरी की पूरी बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इसके बाद है कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मादा ना तो पैदा होता है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मादा ना पैदा होता है ना बना होता है। इसके बाद स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में और मोल रेशियो को शो करने में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। जी इसका हमारे सामने एक छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें एक बात आपको और बताता चलूं कि स्टूडेंट्स आप इसकी एक एग्जांपल लेना पहले, तो एग्जांपल लेने के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि स्टिक्योमेट्री आप लोग कैसे यूज करते हैं। तो जब आपके सामने एक एग्जांपल आएगी तो आप उस एग्जांपल को अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें कितने कितने कैसे कैसे एटम्स को शो करते हैं हम लोग स्टिक्योमेट्री के अंदर। तो ये एक इक्वेशन है C+O CO, ये देखें। अब आप बताएं कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा कि ये दो है, ये वाला या ये दो, ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। इनको हम लोग क्या कहा था कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। हमने ये यूज कर लिए हैं, ये देखिए दोनों तरफ हमने कार्बन बराबर किया, ऑक्सीजन बराबर की। स्टिक्योमेट्रिक जो है ना कोफिशिएंट्स हैं, इनको हमने यूज कर लिया। अगली बात है कि मोल रेशियो बतानी है। 2 मोल कार्बन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, और 2 मोल जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 मोल कार्बन एटम है, और 2 मोल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। तो ये हैं आपके सामने क्या शो करवाया है सर, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं ये दो हैं, एक ये दो है, एक ये दो है। इसे हमने मोल रेशियो भी शो की है, किस एलिमेंट किस मॉलिक्यूल कितने मोल हैं, और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी किया है।
लिहाजा स्टिकोमेट्री जो है ये बुनियादी अपना एक मुकाम रखती है केमिस्ट्री के अंदर। जितने भी दुनिया जहान के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ख्वाह वो नेचुरल हैं, ख्वाह वो लेबोरेटरी के अंदर हैं, ख्वाह वो कोई भी प्लांट लगा हुआ हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट है वहां इसकी मांग इंतहाई अहम है। इसके बगैर कोई रिएक्शन चल ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये तो था आज का अपना स्टिकोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी रिकॉर्ड करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।